बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक खैर ऑफियत से इख्तिताम पजीर हुआ है और आज है ईद और ईद है मीठी ईद। आप सबको मुझ खाकसार समेत GNN चैनल की जानब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी होगी सुप्रीम कोर्ट पर आसमानी बिजली गिर गई है, जबकि ईद की छुट्टियां हैं और ऑपरेशन जमान पाक वहां पर इब्रारुल हसन गाने गा रहे हैं। लेकिन क्या है अंदर की कहानी? इसके साथ साथ MBS मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात बिल आखिर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हो गई है, वापसी की इजाज़त मांगी है। क्या इजाज़त है, अंदर की कहानी क्या है, इन तमाम बातों पर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो जनाब होते हो गया है ये मंजूर, और इस बिल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए जाने के बाद सारे मामला तो अब क्या होंगे इस पर मैं बात करता हूं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि कौमी असम्बली से एक बिल पेश हुआ था और उस बिल को पास करके आगे सदर मुमलिकत ने उस बिल को कहा कि जी इसमें अमेंडमेंट्स कर लें, ये ठीक नहीं है, कुछ ठीक करके लाओ, वापस आ गया। फिर वो बिल वापस फिर चला गया। वो जब बिल वापस चला गया उन्होंने फिर वापस भिजवा दिया। 10 डेज का टेन्योर होता है, जिस 10 दिनों के अंदर अगर ये बिल हाँ या ना सदर मुमलिकत करें या ना करें, कानून आइन के मुताबिक वो बिल जड़ा है वो बाकायदा कानून बन जाता है। अच्छा, अब हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी विकेट छोड़ी है, 2 कदम आगे बढ़े हैं और उन्होंने एक बड़ा छक्का मारा है। छक्का होता है या नहीं होता, या बाउंड्री से कैच पकड़ा जाता है, ये अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ ने विकेट छोड़ी है और छक्का मार दिया है। बहुत ऊंचा गेंद चला गया है शहबाज शरीफ का और बिल जो है वो बाकायदा कानून बना लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कारपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता होता है, गजट नोटिफिकेशन का भी दे दिया है हुक्म के फाइनल है। अच्छा, सदर मुमलिकत जो हैं इस बिल को 2 बार उनके पास भिजवाया जाता है और 2 बार के बाद भी अगर सदर मुमलिकत साइन ना करें तो बिल ऑटोमेटिकली बन जाता है। सदर मुमलिकत ने दोनों दफा बिल वापस भिजवा दिया था। अच्छा, अब बिल जो है वो मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन, ऑल थिंग इज क्लियर, हुन बज़ाब्ता कानून बन चुका है। अच्छा, बात यह है कि इस बिल के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो आपको याद होगा कि 13 अप्रैल की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि जनाब ये जो बिल आया है बादिए नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। इस दौरान अबूरी हुक्मनामा उन्होंने क्या, वकीला ने क्या, जनाब जारी कर दो, इन्हें रोक दो। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने क्या किया ये कि हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो समाअत 2 मई को हुई थी, हुक्म इम्तनाई का उन्होंने कर देता ऑर्डर जारी के जनाब इसको जैसे जो चीज़ जहां है, वो पंजाबी ने स्टे दे देते हैं ना कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो रहा था, जनाब इस अदालत का स्टे ले ले। वो कहता है इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी ही है, इससे आगे ना इसको गिराना है ना इस इमारत को बढ़ाना है, ये स्टे मिल गया। लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब किबला मोहतरम ने ता हुक्म सानी ऑर्डर जड़े ने जारी कर देते कि जनाब इनू इत्थे ही रोक दियो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, 3 बातें क्लियर हो गई। अब इन 3 बातों के बाद चौथी गल, मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा टाइम पूरा हो गया, लिहाजा विकेट छोड़ी, आगे बढ़े, गेंद हवा में और कह दिया कि जनाब बिल मंजूर। और बिल जब मंजूर हो गया है तो क्या होगा? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस बिल के मंजूरी के मुतालिक जब बिल मंजूर हो गया तो फिर क्या 2 कोर्ट्स लग सकती हैं? क्या उमर अताब बंदयाल साहब और काजी फायज ईसा साहब 2
इस खास बैठकर इस मुल्क में ये कह सकते हैं कि ये मेरी सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है मैं इस सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, इसको नहीं मानता। लेकिन इससे कबल अच्छा ये प्रैक्टिस एंड जो बिल है, प्रोसीजर बिल है कि ये अच्छा इस बिल को कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर कराए जाने के बाद दस्तखत के लिए सदर को भिजवाया जाता है। ये जो बिल है ये असल में सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार के हवाले से है। अब आला अदलिया के जो 3 सीनियर तरीन जजेस के पास अब इसका अख्तियार होगा। आपको याद है पहले चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस, फिर जनाब साकब निसार साहब चीफ जस्टिस, उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लेता है। ये उसके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है कि जिसको चाहे, मतलब साकब निसार साहब ने जनाब वो पागल खाने का एक नोटिस लिया था। आपको याद होगा कि वहाँ पर उनको एक लेटर आया था कि जनाब बहुत ज़्यादा वहाँ पर 2 नंबरी कम हो रहे हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, वो वहाँ पहुँच गए थे। ये इख्तियार है। बट अब ये जो बिल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसके तहत हुण नहीं होएगा इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, बल्कि अब होगा जनाब मोहतरम 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा अख्तियार। ये लड़ाई सबसे बड़ी, और इसी लड़ाई में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। ये उसी सिलसिले की कड़ियां सारियां। अच्छा अब आइन का जो आर्टिकल 184(3) है उसके मुताबिक ये बिल जो है वो कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा जब इसमें पेश किया जाता है तो फिर उस पर चीफ जस्टिस सो मोटो लेते हैं। बट अब जो होगा वो ये होगा कि जनाब मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बैठेंगे, और इसके साथ साथ इन्होंने पहले अच्छा अपील का अख्तियार भी नहीं होता था, जो फैसला हो गया सो हो गया। बट अब 14 रोज में समाज जो है वो भी उसको अथॉरिटी दी गई है, और इसके साथ साथ फ्रीक को यह भी कहा गया कि वो अपनी वकील जो है पसंद का वकील भी कर ले, और फिर सो मोटो के साथ बाज़ाब्ता फाइट होगी। अच्छा इसमें आगे चल के मैं आपको फिर बताऊंगा कि इससे होगा क्या, लेकिन एक बात ये क्लियर है, पहले इस पर बात कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नो, सदर मुमलिकत ने कह दिया नो, पार्लियामेंट ने कह दिया यस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर मैं बड़ा दारा हूं, लिहाजा कौमी असेंबली ने कह दिया, तो शहबाज साहब ने इसको अप्रूव करके बिल बना दिया है। अब आगे चलते हैं, अब काजी फाइज ईसा की जानिब चलते हैं। काजी फाइज ईसा पर आप गौर करें तो बहुत अपराइट आदमी है, वो असूल डिसिप्लिन के आदमी है। अब वो इस तरफ आते हैं कि 2 अदालतां लानियां ने कि नहीं लानियां, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त 2 अदारे खामोशी से चल रहे हैं। एक तो उमर अताब बंदयाल साहब जो बड़े चीफ है, लेकिन इनके साथ साथ ये जो पैरेलल चीज़ आ रही है, ये भी आप इसको अदारा कह सकते हैं, या आप उसको मुस्तकबिल सितंबर में इन्होंने आना है, लेकिन उसके साथ साथ ये पार्ट सो मोटो की अगर मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त कि पाक फौज जो है वो इस वक्त खामोश किरदार अदा कर रही है, वो वेट एंड सी की पॉलिसी अदा कर रही है। मुदाखलत जो हर दफ़ा इल्ज़ाम होता था, जनाब जनरल फैज़ साहब ने ये कर दिया, जनरल बाजवा साहब ने ये कर दिया, ये हुकूमत बना दी, ये हुकूमत गिरा दी, ये एक्शन ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लड़ाई आपस में लड़ी जा रही है। इसी तरह काजी फाइज ईसा जो है वो ये काम करते हैं या नहीं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतनी जल्दी काजी फाइज ईसा ये काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन फौरी तौर पर आपको लेके चलता हूँ, MBS मोहम्मद बिन सलमान नवाज शरीफ से हो गई है मुलाकात। उन्होंने 40 अफराद से ज़ायद अफराद को शाही खानदान के प्रोटोकॉल उमरा शुमरा ये वो जनाब रमज़ान दियाँ रातां इबादतां सारियां करवा करू दीतियां ने, और बाद अज़ा मुलाकात मैंने आपको 2 रोज़ कबल एक वीलॉग में कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद मोहतरम हैं उनके 11 भाई जो हैं वो इस वक्त कोर कमेटी का वो हिस्सा है जो सऊदी अरब को चला रहा है। गो के MBS जो है वो सामने फ्रंट पे हैं, लेकिन पीछे 11 रुकनी कमेटी है, और 11 रुकनी कमेटी जो नवाज शरीफ नाल फिट है, पूरी फिट है। उन 11 अफराद के कहने के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने इनको इनवाइट किया, और उन्हीं के कहने पर अब मुलाकात भी की। ख्याल यह था कि मुलाकात होना बहुत मुश्किल चल रही है, लेकिन बिल आखिर मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने यह भी कह दिया है
कि आपने 12 अक्टूबर 1999 ओ पहले भी एक दफ़ा पाकिस्तान तो प्रॉब्लम आई, नवाज शरीफ कट के लगे, फिर एक दफ़ा कट के लगे। अब मैं वापस जाना चाहता हूं किबला मोहतरम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो कमिंग इलेक्शन है उस मौके पर मैं होना चाहता हूं, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं या मशावरत करना चाहता हूं आपसे, जिस पर उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है मेरी इतलात के मुताबिक। अब याद करें जो मैं आपको पहले बात कर रहा था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये बिल जब बन गया है तो इस बिल में लिखा है भाईजान कि वो अफराद जिनको सो मोटो पर सस्पेंशन मिली हुई है, सज़ा मिली हुई है, उन नई कानून साजी के तहत अब नवाज शरीफ को जो अस खुद नोटिस पर मिली थी सज़ा, वो अपील का हक, जो पहले बाढ़ हो गया था अब अपील का हक भी मिल गया है। लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी, जंगीर तरीन और दीगर अफराद जो हैं इंक्लूडिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इनकी होगी अपील और सारियाँ सज़ावां फिनिश। लिहाजा बाइज्जत तौर पर मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आने की तैयारी करने लग पड़े हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ईद की छुट्टियाँ हैं, इब्रारुल हसन साहब जमान पार्क में गाने गा रहे हैं और जनाब उत्थे पूरा जम्मे गफीर है, एक अजीब सा माहौल है और ऐसा माहौल है कि जरा जनाब बहुत खुशियाँ मना रहा है, लेकिन अंदरले खाने में शहबाज शरीफ साहब हल्की हल्की ठोका ठोकी करते जा रहे हैं, जो उनको अभी तक महसूस नहीं हो रही है, वो ईद की खुशियों में। लेकिन ईद खबर दे रहा हूँ आपको, ईद की छुट्टियों में ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के कवी इम्कानात मेरी इतलात के मुताबिक हैं, और इस वक्त वहाँ पर वैसे भी बहुत सारे जो है वो अफराद अपने अपने हिस्से की जो जगह मली हुई थी वो टेंट उखाड़ कर ले गए हुए हैं। टिकटों का रौला है और टिकटों की वजह से इमरान खान साहब ने एक इंक्वायरी भी पुट कर दी है, और इस इंक्वायरी में उन्होंने कहा है कि जे किसी ने पैसे ला के एजाज चौधरी ने या किसी ने पैसे लिए हैं तो वो जनाब सामने आएगा। इमरान खान की किताब में माफ़ी तो है ही नहीं, लिहाजा वो ये क्लियर कह रहे हैं कि इस पर दोबारा इंक्वायरी होगी, जिसको टिकट नहीं मिली उसको फौरी तौर पर जनाब वो ये कर रहे हैं कि उसका इंक्वायरी में उसको दोबारा टिकट भी देने वाले हैं। लेकिन इन हालात में अगर खुदा न खास्ता साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर के ऊपर हमला हुआ तो इन हालात में ज़रा मुश्किल हो जाएगा शायद इमरान खान के लिए, क्योंकि उनके गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए हैं। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त मेरे मुल्क के तमाम सियासतदानों को ये सोचना होगा कि हमें मिल के कैसे चलना है, क्योंकि इस तरह फिर मुल्क नहीं चल सकता। आपको याद, जो प्यार करेगा वो मुल्क के साथ चलेगा। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि लंबा वाक़या है, लेकिन मैं आपको छोटा सा, बच्चे का मसला था तो काजी ने कहा कि दो ख़वातीन आ गई, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी खातून ने कहा ये बच्चा मेरा है। काजी ने काफ़ी लंबी बहस के बाद कहा अच्छा नहीं फैसला हो रहा। काजी ने कहा बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा बच्चा इसको दे दो, आधा बच्चा इसको दे दो। तो जो माँ थी, रियल माँ थी, उसने एकदम चीख कर रहा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा इसको दे दो। काजी ने एकदम कहा ये बच्चा, फैसला हो गया, ये बच्चा इसका है, क्योंकि इसको टुकड़े नहीं चाहती। अगर मेरे पाकिस्तान के सियासतदान इस पाकिस्तान में रहने वाले या लंदन और दुबई में रहने वाले सियासतदान चाहते हैं कि पाकिस्तान दो टुकड़े ना हो, तो खुदा का वास्ता है दो दो कदम पीछे हटकर बैठ के फैसला कर लो। यही वो वक्त है। सिर्फ आपके पास ये ईद की छुट्टियों के 4 या 5 दिन है, इसके बाद धमाका होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट को आप अगर इस तरह इजी ले रहे हैं, ये भी गलत है। हमें डंग टपाऊ की पॉलिसी नहीं, वेट एंड सी की पॉलिसी नहीं, सेंटर वाला बैठ के टेबल पर बैठ के फैसला करना होगा। और अगर इस दफ़ा फैसला 5 दिनों में नहीं किया तो याद रखना, पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, वो चारपाई पर जो बाबा जी सोए हुए हैं ना, बाबा जी उठ जाएंगे और बाबा जी का डंडा जो है वो शायद आपको फिर बहुत नागवार गुजरेगा। अल्लाह पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान की खैर करना। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।